वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की दावत, सुषमा स्वराज ने इनकार कर दिया। ट्विटर पैगाम में शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हुए मुआज़रत कर ली। भारत की तरफ से 2 रुकनी वफ़द शिरकत करेगा। करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब, वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत ने शिरकत से इनकार नहीं इकरार किया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे, शाह महमूद कुरैशी की तस्दीक। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भी यकीनन आना चाहेंगे, सबको खुशामदीद कहेंगे। 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। ये रास्ता अमन का है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं पाकिस्तानियों से सागर जैसा प्यार मिला। इमरान खान को मुबारकबाद देते हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। भारतीय हुकूमत ने इजाज़त दी तो ज़रूर आएंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह गुरुद्वारा करतारपुर में है। भारत ने 1971 की जंग में गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। मिसाइल फेंका गया मगर वो फट ना सका। मिसाइल आज भी बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे पर महफूज है। शाम में खून रेजी न रुक सकी। मशरकी शाम में दाइश के हमले, अमरीकी हिमायत याफ्ता 47 जंगजू हलाक। झड़पों में दाइश के 27 दहशतगर्द भी मारे गए। शाम के शहर हल्ब में हुकूमती और बागियों में कैदियों का तबादला। हुकूमत और बागियों ने एक दूसरे के 10-10 कैदी वापस किए। तुर्की का कहना है कि कैदियों का तबादला दोनों अफ्रीकैन में एतमाद बहाल करने की जानिब पहला कदम है। उधर तुर्की का अमेरिका की जानिब से शाम में ऑब्जर्वेशन पोस्टें कायम करने के फैसले पर तशवीश का इज़हार। तुर्क वज़ीर दिफा का कहना है, ईरानी सदर हसन रूहानी का आलम इस्लाम के लिए अहम पैगाम। कहते हैं आलम इस्लाम को मगरबी ताकतों से मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना होगा। ईरानी अवाम सऊदी अरब की आवाम को भाई समझते हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी मौक़िफ़ का दिफा करते हैं। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक यूरोपीय यूनियन की समिट आज ब्रसेल्स में होगी। समिट में ब्रेक्जिट डील का मुसविदा मंजूर होने का इम्कान। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की EU के सरबराह क्लॉड यंकर से मुलाकात। सदर EU डोनाल्ड टस्क की यूरोपीय पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील का मुसविदा मंजूर करने की सिफारिश। स्पेन का भी ब्रेक्जिट डील की हिमायत का ऐलान। फ्रांस में पेट्रोल बम गिराने पर अवाम बेघर गए। अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज जारी। मुजाहिरीन पर पुलिस का धावा। आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। 5 अफराद जख्मी, जख्मियों में 7 पुलिस एहलकार भी शामिल। बस बेकाबू हो गई। भारत की रियासत कर्नाटका में मुसाफिरों से भरी बस नहर में जा गिरी। हादसे में 30 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमला केस में अहम पेशरफ्त। हसास अदारों ने 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशत गर्दों ने 2 माह कबल चीनी काउंसिल खाने की रैकी की। कराची में हंगामी बुनियादों पर 10,000 CCTV कैमरे लगाने का फैसला। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब कहते हैं हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूद देसी साख्ता नहीं था। चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू भारत में है। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं बलोचिस्तान के हालात खराब करने में इंडिया मुलव्वस है। मारे गए तीनों दहशतगर्दों में से एक का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में था।
एसएसजी दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्स है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेजर जनरल आबिद रफीक को एसएसजी के पहले कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। सिपा सलार एसएसजी के हाजिर और सुबकदोश अफसरान और जवानों से भी मिले। पाकिस्तान किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं पाकिस्तान में लूट खसूट का बाजार गर्म है। डैम्स पर कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियां दी। अदलिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाएगी। मुल्क में मयारी तालीम के लिए स्कूल्स में दरकार वसाइल ही नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सैयद हाशमी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और स्पीकर अब्दुल कद्दूस पसंजो के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवा दिए। ज़राए के मुताबिक सैयद हाशमी के एशाइये में गिले शिकवे दूर हुए। नाराज सूबाई वज़ीर सरफराज डोमकी को भी मना लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बेघर अफराद के लिए अहम कदम। सर्दी में इजाफे की वजह से शेल्टर हाउस बनने तक फुटपाथों पर सोने वाले अफराद को टेंट और खुराक फराहम करने का हुक्म। पेशावर में भी पनागाहों के लिए जगह की तलाश जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फुटपाथ पर सोने वालों का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर पीएई के तैयारे को हादसे का मामला। हादसा तैयारे को पार्किंग एरिया में ले जाने के दौरान पेश आया। ज़राए का कहना है कि तैयारे को टो करने वाली गाड़ी के जरिए पार्किंग में ले जाया जा रहा था। टो करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के अंदाजे की गलती से हादसा पेश आया। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार का तीसरा यौम शहादत पाक फजाइया की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में मेरी मरियम के नाम से किताब की रुनुमाई भी कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ मोहम्मद अहमद और मैं हूँ सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रेक्जिट से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की समिट आज ब्रसेल्स में होगी। समिट में ब्रेक्जिट डील का मुसविदा मंजूर होने का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की यूरोपीय यूनियन के सरबराह क्लॉड यंकर से मुलाकात हुई। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सदर यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड टस्क की यूरोपीय पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील का मुसवदा मंजूर करने की सिफारिश। स्पेन का भी ब्रेक्जिट डील की हिमायत का ऐलान। स्पेन के सदर ने भी ये कहा कि बरतानिया ने जिब्राल्टर के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। जिब्राल्टर पर स्पेन और बरतानिया में बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। स्पेन ने यूरोपीय यूनियन समिट में ब्रेक्जिट डील को वीटो करने की धमकी दी थी। इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ यूके ग़ुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान, समिट के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो 27 कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन के, जो कि बरतानिया के साथ जो है वो डील को फाइनल करने जा रहे हैं कि जब बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी होगी, तो जो थेरेसा मे हैं उन्होंने जर्मनी में भी और उसके बाद स्पेन के जो आला हुकाम हैं उनसे भी मुलाकातें की और इसी बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि जो कल मसवदा है इसका जो बिल है यूरोपीय यूनियन से अलग होने का, उसको जो है वो यूरोपीय यूनियन के मेंबरान भी जो है बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के मंजूर कर लें। क्योंकि इससे कबल जब स्पेन ने ये जिब्राल्टर के मामले पर धमकी लगाई थी तो उस वक्त ये खदशा पैदा हो गया था कि शायद कुछ जो कंट्रीज हैं वो इस पे वीटो का हक अदा करते हुए जो है वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन थेरेसा मे की जो लगता ये है कि जो कोशिशें हैं वो रंग ले आ रही हैं और जो यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्रीज हैं वो इस मसवदे की मंजूरी दे देंगी, जिसके बाद जो है वो आखिरी मरहला ये होगा कि इस मसवदे को बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में। और अगर वहां से भी मंजूर हो गया तो फिर ये 29 मार्च को
2019 को जो है वो बरतानिया यूरोपीय यूनियन से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। जी गुलाम हुसैन अवान, आपने हमें तफसीलात दी, आपका बहुत शुक्रिया।